हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी पद्य खंड से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय आपको कराएंगे। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में यदि किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ तो वे थे महाकवि निराला। निराला के काव्य में कबीर का फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद की सौंदर्य चेतना साकार उठी है। ये एक ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ अनेक रूढ़ियों को तोड़ डाला और काव्य के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतकारी परिवर्तन किए। महाकवि निराला का जन्म सन 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा राज्य के हाई स्कूल में हुई। इनको बचपन से ही घुड़सवारी, कुश्ती और खेती का बड़ा शौक था। बालक सूर्यकांत के सिर से माता पिता की छाया अल्प आयु में ही उठ गई थी। निराला को बांग्ला और हिंदी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत और हिंदी साहित्य का भी अध्ययन किया। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी स्वर्गवासी हो गईं। इसी समय इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनके सहयोग से निराला जी ने समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। इस अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर ही इन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में प्रयाग में निराला जी की मृत्यु हो गई। अगला हेडिंग है साहित्यिक परिचय। अपने युग की काव्य परंपरा के प्रति प्रबल विद्रोह का भाव लेकर काव्य रचना करने वाले महाकवि निराला को हिंदी काव्य जगत में एक विशिष्ट कवि के रूप में जाना जाता है। उनका काव्य संग्रह जूही की कली उस युग के साहित्यवेत्ताओं के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया। कृतियां। निराला जी की कृतियां निम्नलिखित हैं: परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, और इसके अलावा इनकी अन्य रचनाएं भी हैं: कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि भी इनकी रचनाएं हैं। भाषा। इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का भी प्रयोग किया है। शैली में आप लिखेंगे इन्होंने सरल एवं मुहावरेदार शैलियों का प्रयोग किया है। साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में निराला जी का गौरवपूर्ण स्थान है।
उनके कृतित्व में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों युगों की विचारधाराओं का सुंदर समन्वय है। उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की समस्त विशेषताएं साकार हुई हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में निराला स्थान प्रदान किया है। ये जीवन परिचय रहा इनका। आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। धन्यवाद।